हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चूंकि पीवाईक्यू लेने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस होता क्या है? तो माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें हम लोग दो लेंस यूज करते हैं। एक लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एंड एक जो आई के पास होता है उसको बोलते हैं आई पीस। तो यहाँ पे इन दोनों का डेटा दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है एंड आई पीस का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ट्यूब लेंथ है 40 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ आई इज 25, जो कैपिटल डी हम लोग लिखते हैं उसका वैल्यू 25 दिया हुआ है, द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ। दो फॉर्मूला होता है, एक तो नॉर्मल माइनस वी नॉट बाई यू नॉट एंड डी बाई एफ, और एक फॉर्मूला है ट्यूब लेंथ के टर्म में, तो आपको याद रखना होगा ये फॉर्मूला। एंड उसके बाद जो भी डेटा गिवन है हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ट्यूब लेंथ 40 पुट किया, एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर यहाँ पुट किया। डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर एंड आई पीस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि इस 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, कर भी सकते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल ही होने वाला है ऊपर नीचे, तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, आंसर आ जाता है 125। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कैमरा कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन है चार चार कॉन्वेक्स लेंस का, अरेंज्ड एक्सियली इन कॉन्टैक्ट इन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टोटल मैग्निफिकेशन। पावर जो होगा, ये पी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, P1 प्लस P2, मतलब जितना भी लेंस लगा रहेगा उसको ऐड कर देते हैं। क्या ये चारों सिमिलर है? तो क्या चारों का पावर P होगा? मतलब अगर कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगाते हैं तो 4P इसका आंसर आएगा। ओके, एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एम इक्विवेलेंट M1 इंटू M2। अगर दो लेंस लगाते हो तो M1 इंटू M2, चार लेंस लगाए हैं तो M1 M2 M3 M4, चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, M पावर 4 आएगा। यहाँ पे ऐसा लगता है आप लोगों को कि ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, M पे पावर 4 होना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट पी विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। 30 डिग्री से एक लाइट एंटर कर रहा है। इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस बीसी, बीसी बेस के पैरेलली ये जा रहा है एंड इमर्जेस अलोंग द फेस। इस फेस के ये 90 डिग्री पे ऐसा इमर्ज हो रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ये पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो पॉइंट है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरा यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सबसे पहले तो ये जो 90 डिग्री पे लाइट जा रहा है, इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक का ये है। चलो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे अगर, तो फॉर्मूला होता है म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो म्यू वन साइन आई एंड म्यू टू साइन आर, आर की जगह पे हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1। एंड ये एयर है तो एयर का म्यू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 1, तो साइन थीटा 1 बाई, ये एक फॉर्मूला भी होता है, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर लगाते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे म्यू वन 1 होगा, साइन 30 एंड म्यू टू साइन। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री राइट एंगल वाला प्रिज्म था जिसमें से ये थीटा हो गया। एक फॉर्मूला पता होगा, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए तो है 90 एंड आर टू है थीटा, तो आर वन कितना हो जाएगा? आर वन हो जाएगा 90 माइनस थीटा, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा। अब बताना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिया। अब एक बात देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल मिल रहा, दो अननोन मिल रहा, एक तो म्यू और दूसरा थीटा। यहाँ पे भी म्यू एंड यहाँ पे थीटा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने आता होगा आप लोगों को। देखो जब भी कभी साइन और कॉस आए और इसको नेग्लेक्ट करना, अगर अपने को थीटा चाहिए होता ना तो हम लोग म्यू को हटाते। हम लोगों को म्यू चाहिए, क्वेश्चन पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग थीटा हटाएंगे। जब थीटा हटाएंगे तो यहाँ पे अपने को साइन मिल रहा है, कॉस मिल रहा है, क्या कर सकते हैं? ऐड करेंगे तो थीटा जिंदा रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिंदा रहेगा, डिवाइड करेंगे तो भी जिंदा रहेगा, tan थीटा बन जाएगा। तो आखिर क्या करें ऐसा कि थीटा का नामो निशान खत्म हो जाए? इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है एंड दोनों को ऐड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। हाँ, थीटा गायब हो जाएगा ऐसे। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में साइन और कॉस का टर्म आ रहा है ना, स्क्वायर करके ऐड कर देना, थीटा खत्म हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया है। अब ये हो गया 1, यहाँ से इजिली म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एफओ बाई एफी। अब एफओ बाई एफी में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ अपॉन आईपीस का फोकल लेंथ 140/5, डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसा। ऐसा फॉर प्रिज्म व्हेन द लाइट अंडरगोज मिनिमम डेविएशन, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब भी कभी मिनिमम डेविएशन होता है तो दो रिलेशन आप याद रखना, R1 इक्वल टू R2, I इक्वल टू E, आंसर 1 होगा। द ग्राफ शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ 1 by v प्लस 1 by u, सॉरी 1 by v विथ 1 by u फॉर अ कॉनकेव मिरर वेयर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो भी है कॉनकेव मिरर है। इस पॉइंट पे जरा ध्यान देना पड़ेगा, ये कॉनकेव मिरर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला पता होगा, 1 by v प्लस 1 by इक्वल टू 1 by f, तो 1 by v इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u होता है। ओके, अब इसको हम लोग देखो तो y एक्सिस में 1 by v है एंड x एक्सिस में 1 by u है, तो y एक्सिस y इक्वल टू एक्स एक्सिस में 1 बाई यू। ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या है? -1 है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन बनेगा
और दूसरा इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये है स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग को ऐसा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। मैंने बोला क्या, इस वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या, मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव में टकराएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 mm ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जब 1.5 होगा तो ऑब्वियस वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला म्यू के टर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा, एंड स्पीड अपने को मिला 2 इंटू 10 पावर 8। अब जब स्पीड मिल चुका है 2 इंटू 10 पावर 8, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे, 5/2 बाहर रहेगा, एंड ये 10 पावर -11 सेकंड बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2। ठीक है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 1/म्यू। एक एयर है तो हम लोग 1/म्यू, दो मीडियम रहता तो μ2/μ1 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एयर है तो 1/म्यू लिख के हट जाएंगे। अब देखो जैसे डेटा दिया हुआ है, इसमें देखो प्रॉब्लम ये है कि अता पता नहीं लगेगा कि करना क्या चाहिए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे आप सॉल्यूशन करते जाओ। लाइट ट्रेवल्स इन एयर, एयर मतलब हम लोग सी वाला डेटा लेंगे, वैक्यूम वाला डेटा लेंगे, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी1 टाइम में, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ऐसा लिखाएगा। एंड दूसरे के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे सी मत लिख देना क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, तो वहां पे स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वी इक्वल टू सी बाई म्यू लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करना, तो क्या एक्स कैंसिल होगा, सी कैंसिल होगा। ठीक है, तो म्यू आ गया है इतना, कुछ नहीं, बस इसमें म्यू में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर शोन हेयर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जितना भी लेंस रहेगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। अब तीन लेंस है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों को, ये प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, ये तीनों लेंस को अलग अलग ड्रॉ करना होगा। ठीक है। 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.5 एंड अगेन 1.6, क्योंकि ये दोनों मटेरियल सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। μ2 मीडियम का, लेंस का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड μ1 सराउंडिंग जो कि एयर है इस कंडीशन में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे 1.6 माइनस 1 क्या 0.6 होगा, एंड μ1 मतलब सराउंडिंग, यहाँ 1 होगा इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं। 1/r1, ये पहला जो सरफेस है उसका रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा क्योंकि सरफेस प्लेन है, इनफाइनाइट। एंड ये पॉजिटिव में रेडियस देगा क्या इधर, तो यहाँ पे -1/r1 माइनस, ये फॉर्मूला वाला ध्यान देना, ये माइनस वो फॉर्मूला वाला है, 1/r2 में 1/20 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे r1 और r2 दोनों ही 20 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे इतना आएगा। नेक्स्ट इसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1.5 माइनस 1 0.5, 1/r1 क्योंकि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, तो माइनस फॉर्मूला वाला एंड माइनस नेगेटिव होने के कारण, एंड देन ये फॉर्मूला मिलेगा। अगेन ये लेंस का ये सेम मिलेगा, हम लोग अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा एंड अपने को मिलेगा फोकस इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू थिन lenses are of same focal length f but one is convex and another one is concave. When they are placed in contact, the equivalent focal length of the combination, दोनों का फोकल लेंथ अगर सेम है तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 1/f माइनस 1/f, इसका पॉजिटिव फोकस इसका नेगेटिव फोकस, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, फोकस अगर 1/f इक्वल टू जीरो आया मतलब f इक्वल कितना इनफाइनाइट होगा, मतलब ये ग्लास स्लैब के जैसा वर्क करेगा, कोई लेंस के जैसा वर्क नहीं करने वाला। अ लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम से बनकर ये एक लेंस तैयार हुआ है। ठीक है, और 2f के ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस बियॉन्ड 2f, कितना रियल इमेज पॉसिबल हो पाएगा, जब 2f पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 2f पे ही इमेज बनता है इस तरफ, इस लेंस के लिए 2f कुछ और, यहाँ के लिए फोकस कुछ और, इस मटेरियल के लिए फोकस कुछ और, तो क्या तीन तीन इमेज बनेगा अलग अलग। अगर हम लोग यहाँ पे 10 मटेरियल यूज करते तो 10 इमेज बनता। ठीक है। नेक्स्ट है ई नॉट एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इफ द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ मीडियम आर 2 एप्सिलॉन नॉट 1.5 म्यू नॉट। याद रखना ये एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है और ये म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो क्या उसे इक्वेट करेंगे तो एप्सिलॉन आर 2 मिलेगा एंड म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 म्यू नॉट, मतलब म्यू आर का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। अब देखो सी का वैल्यू, सी का फॉर्मूला होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन वैक्यूम के लिए, लेकिन अगर मीडियम आ गया तो हम लोग म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह पे म्यू एंड एप्सिलॉन लिखेंगे, एंड इसके बदले में ये रिलेटिव के टर्म ऐसा लिखाएगा, जिससे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को सी लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड ये बन गया ऐसा, C/V इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये जो टर्म मिलता है ना यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो वहां पे म्यू आर था 2, एप्सिलॉन आर था 2, म्यू आर था 1.5, आंसर आएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज हॉरिजॉन्टल, दिखने में हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है ऐसा। लाइट is incident on the right angle prism with prism angle 6 degree. If the refractive index of the material of the prism is 1.5, then the angle of emergence will be. एंगल ऑफ इमर्जेंस ई क्या होगा, देखो यहाँ से जब ये हॉरिजॉन्टली जाएगा तो ऑब्वियस ये 90 डिग्री होगा,
एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0 डिग्री। प्रिज्म में एक फॉर्मूला पता होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। अगर ये 0 है तो क्या R2 6 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म 6 डिग्री है। मतलब हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे रिफ्रैक्शन का पता चल चुका है, अब E चाहिए। तो म्यू 1 साइन है, म्यू 2 साइन है, लेकिन ये थिन प्रिज्म है, साइन I को I लिखो, साइन E को E लिखो, एंड उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 9 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट इन एयर फॉर अ सिचुएशन शोन इन फिगर। कौन सा सेट कलर्स का एयर में आ पाएगा, ये चीज देखना है। चलो देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, और वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा म्यू का वैल्यू उतना कम होता है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से देखा जाए, जब हम लोग विबग्योर देखेंगे, ये स्पेक्ट्रम ग्रीन अपने को क्या क्रिटिकल एंगल पे दिख रहा है, जो 90 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, और इन तीनों का वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब उसका थीटा क्या होगा, कम होगा, मतलब इतने में वो रिफ्रैक्शन कर जाएगा जिसका वेवलेंथ इससे ज्यादा है, लेकिन जिसका वेवलेंथ इससे कम है वो टी आई आर करेगा। तो इसमें ग्रीन अगर क्रिटिकल है तो ये तीनों रिफ्रैक्शन एंड ये तीनों टी आई आर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object is mounted on a wall, its image of equal side is to be obtained on a parallel wall with the help of convex lens placed between these walls. The lens is kept at distance x in front of the second wall. The required focal length of the lens will be। देखो ये लेंस रखा हुआ है दो वॉल के बीच में, एक वॉल पे ऑब्जेक्ट है और उसका सेम साइज का इमेज बनना चाहिए। सेम साइज का इमेज कब बनता है, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि लेंस को x डिस्टेंस पे रखना है वॉल से, तो 2f इक्वल टू x हो जाएगा क्या, जब 2f इक्वल टू x हो जाएगा तो f इक्वल टू x/2 हमें आंसर मिला। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो बाकी का PYQ है मैं वो नेक्स्ट पार्ट मिलूंगा, तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके।